नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी अपने शो राजनीति रसराय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बार इस शो का मुद्दा है G20 सम्मेलन। इसकी तैयारी देश की राजधानी दिल्ली में ज़मीन से लेकर आसमां तक चल रही है, क्योंकि इस बारी इस सम्मेलन का आयोजन हमारा देश भारत कर रहा है। इस सम्मेलन का मोटो है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में खासकर 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। देश के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन महिलाओं की संख्या 20 में सिर्फ 2 ही है। बस ऐसे ही मौके एहसास दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि देश ही नहीं, दुनिया में भी महिलाओं के प्रति ज़मीन से लेकर आसमां तक कितनी प्राथमिकता दी जाती है। G20 देशों की बैठक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में होने जा रही है। 2 दिन के लिए दिल्ली के कुछ रास्तों और यातायात संसाधनों को बंद किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान सहित तमाम बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये G20 है क्या? इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? भारत को G20 के आयोजन से क्या फ़ायदा होगा भला? आइए मैं अपने शो के जरिए आपको इन सभी सवालों के जवाब देती हूँ। G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्किया, मेक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल हैं। दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राज्य अध्यक्ष भी शामिल होंगे। G20 की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेंड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर G20 के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसले को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। यहाँ लिए गए निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। सरल शब्दों में समझें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। आर्थिक मजबूती से देशों में रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी चीज़ में सिर्फ यही नहीं है कि उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, बहुत नुकसान भी होता है। तो इसमें नुकसान क्या है कि G20 की मेज़बानी करना भारत के लिए काफ़ी महंगा है।
इसकी लागत देश वहन कर रहा है। G20 के लिए अधिक समय, लोग और महत्वपूर्ण संसाधनों की ज़रूरत है, जिसे देश में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर निर्देशित किया जा सकता है। G20 में भारत की भागीदारी से एक नकारात्मक चीज़ यह भी निकल कर आती है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। G20 के सदस्य के रूप में भारत से वैश्विक आर्थिक निर्णय लेने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा सकती है। इससे देश पर प्रदर्शन करने और परिणाम देने का दबाव बन सकता है, जो भारत की घरेलू चुनौतियों को देखते हुए हमेशा संभव नहीं हो सकता है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय होता है। हर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। सरल शब्दों में समझें तो भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली है और अब अगले साल ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। अब ये भी सवाल ज़रूर से उठता है कि यह काम कैसे करता है G20। तो G20 में कुल 2 ट्रैक होते हैं। पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्तीय मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपा शब्द को नेपाली भाषा से लिया गया है। शेरपा को गाइड कहा जाता है। G20 में शेरपा नेताओं के गाइड की तरह काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में नेताओं की चर्चा होती है, जिससे मुख्य बैठक के दौरान मुद्दों पर बात करने में आसानी होती है। तो यूं तो G20 का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर साल G20 की बैठक हो। 2 दशक से भी अधिक वक्त में कुल 17 G20 की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। यह 18वां मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य नहीं शामिल होते, इसमें ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। तो आइए इस सवाल को भी जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो G20 का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। 1 साल के लिए अध्यक्ष बनने वाले देश की यह जिम्मेदारी होती है कि वो G20 बैठक का पूरा संचालन करे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि G20 शिखर सम्मेलन के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ठीक लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अगली बारी फिर आऊँगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।